श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ब्रह्मर्षि नारद ने कहा कि यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। अर्थात जो कर्म फल का परित्याग कर देता है, कर्मों का परित्याग कर देता है, वह समस्त वस्तुओं का परित्याग करके द्वंद्व से रहित हो जाता है। कर्मफल के परित्याग से कर्मों में जो प्रवृत्ति होती है वह स्वयं के लिए नहीं होती, स्वार्थपरक नहीं होती, और जब तक कर्मफल का विचार रहता है अर्थात फल का आश्रय रहता है, तब तक जो कर्म प्रवृत्ति है वह स्वयं के लिए होती है। कर्मफल का परित्याग कर देने से कर्मों में जो प्रवृत्ति होती है वह परिणाम नहीं देती है, और जब कर्मों की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है तो सुख दुख आदि द्वंद्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य नित्य सम रहता है। ऐसे ही श्री गीता जी के एक भाव का अवलोकन कीजिए। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैवा किंचित करोति सः। श्री भगवान ने कहा कि संपूर्ण कर्मों में जिसने फल की आसक्ति का त्याग कर दिया है और जिसने संसार के आश्रय का त्याग कर दिया है वह मेरे में ही नित्य तृप्त है और कर्मों का संपादन करता हुआ भी वस्तुतः कुछ नहीं करता। इस प्रकरण में कर्मफल के परित्याग का विशेष तथ्य निरूपित किया गया है। जब मनुष्य कर्मफल का परित्याग कर देता है तो संसार के आश्रय का त्याग हो जाता है और ऐसा साधक परमात्मा के ध्यान में ही तृप्त रहता है, जिसे सुख दुख आदि द्वंद्व नहीं सताते और वह बहुत कुछ करता हुआ भी इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि उसने कर्मफल का परित्याग कर दिया है। ब्रह्मर्षि नारद ने 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। ब्रह्मर्षि नारद ने जिन 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है उनका अवलोकन कीजिए। पहली भक्ति गुण महात्म्यासक्ति। श्री भगवान के गुण और महात्म का वर्णन करना। श्री भगवान के अनंत गुण हैं और उनका महात्म्य भी अनंत है। हम सभी संसार में जितने गुणों का वर्णन कर सकते हैं उन गुणों के अतिरिक्त जो भी गुण हैं वे श्री भगवान में हैं। हमारी कल्पना शक्ति के बाहर भी अनेक गुण हैं जिनको हम नहीं जानते, जो लौकिक नहीं हैं और पारलौकिक हैं। वे गुण भी श्री भगवान में हैं। श्री भगवान की महिमा अनंत है। इस संसार में किसी भी श्रेष्ठ पुरुष की जो महिमा है, जो महात्म्य है, उससे विशिष्ट महिमा और महात्म्य श्री भगवान का है। श्री भगवान के महात्म्य की तुलना किसी से भी संभव नहीं है। देवता और महर्षि भी उनके महात्म्य को अच्छी प्रकार जानते हैं और उनका वर्णन किया करते हैं। इसलिए ब्रह्मर्षि नारद ने श्री भगवान के गुण और महात्म्य का वर्णन करने को एक प्रकार की भक्ति कहा है। दूसरी भक्ति रूपासक्ति। श्री भगवान के रूप में आसक्त हो जाना रूपासक्ति नामक भक्ति है। संसार में जो सुंदरता है
जिस सुंदरता से हम सभी मोहित हो जाते हैं वह सुंदरता क्षणिक है और समय के साथ समाप्त हो जानी है। वैसी सुंदरता से असंख्य गुना सुंदरता श्री भगवान में है, जो हमारी कल्पना से भी परे है। श्री भगवान की एक झलक से ही मनुष्य गदगद हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। संसार में जो भी सुंदरता है, उस सुंदरता की एक झलक से भी मनुष्य में बंधन होता है, परंतु श्री भगवान के रूप की सुंदरता में आसक्त हो जाने पर मुक्ति होती है। यही संसार की सुंदरता और भगवान की भक्ति में अंतर है। इस प्रकार श्री भगवान के रूप में आसक्त हो जाना भी एक प्रकार की रूपासक्ति भक्ति है। तीसरी, पूजा शक्ति भक्ति। श्री भगवान की अनेकों प्रकार से पूजा उपासना करना पूजा शक्ति है। अनेक वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में श्री भगवान की उपासना के असंख्य उपाय दिए गए हैं और उन्हीं से श्री भगवान की पूजा उपासना होती है। वेदों में जो यज्ञादिक कर्म दिए गए हैं वे भी श्री भगवान की पूजा उपासना का एक स्वरूप हैं और अनेक प्रकार की जो स्तुतियां दी गई हैं वे भी श्री भगवान की पूजा उपासना का एक प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार श्री भगवान की पूजा उपासना करता है। संसार में जितने प्रकार की भी पूजा उपासना होती है, चाहे वह निराकार स्वरूप की हो अथवा साकार स्वरूप की हो, वह सभी प्रकार की पूजा उपासना पूजा शक्ति भक्ति के रूप में जानी जाती है। चौथी, स्मरणाशक्ति भक्ति। श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, उनका स्मरण करना स्मरण शक्ति भक्ति होती है। श्री भगवान के अनंत स्वरूप हैं, वे सूक्ष्म भी हैं और विशाल भी हैं, विराट स्वरूप के रूप में भी हैं तथा एक छोटी सी ज्योति के रूप में भी हैं। इस प्रकार अनेक भावों से उनका स्मरण होता है, जिसको स्मरणाशक्ति कहते हैं। जो साधक जिस स्वरूप का चिंतन करता है उसी स्वरूप के रूप में श्री भगवान परिवर्तित हो जाते हैं। अनेक साधक प्रकाश के रूप में, अनेक साधक शब्द के रूप में श्री भगवान का चिंतन करते हैं। अनेक साधक साकार मूर्त के रूप में श्री भगवान का चिंतन करते हैं और यह सबका सब स्मरणाशक्ति भक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।